क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं? क्या आपको कभी मन में ऐसा बोझ लगा है कि यू आर लैकिंग समथिंग, यू कांट रीच योर गोल्स, यू आर नॉट गुड इनफ? अगर हाँ, तो यह हीन भावना है। और ये हीन भावना इस दुनिया के 99% लोगों में है, आप अकेले नहीं। तो ये हीन भावना क्या है, क्यों होती, क्या कारण है इसके, जो है इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। अगर आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कोई ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या जैसा आप जीवन में बनना चाह रहे हैं वैसा अगर नहीं बन पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो हीन भावना है, ये हीन भावना के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण तो इसका बचपन है। आपका बचपन जैसा बीता है वो, आपका बचपन चाहे अच्छा बीते चाहे बुरा बीते, हीन भावना हमेशा रहेगी। हीन भावना कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हर एक प्राणी में है, हर एक जीवधारी में, जितने भी इस पृथ्वी पे है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जंगली जानवर, आप कभी सामना सामना हुआ हो या कहीं आपने टीवी पर देखा हो, डिस्कवरी चैनल देखा हो, कुछ भी, तो जहाँ आपको जो है एनिमल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का अवसर मिला, उसमें आप देखते होंगे कि एक जो हिरन है, वो हिरन भी शेर से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि हिरन को भी पता है कि वह शेर से कमज़ोर है, शेर उसका शिकार कर लेगा। उसको किसी ने बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, उसको वो नेचुरली पता है। तो इसे हीन भावना कहते हैं। वो तुलना से ये जानता है कि शेर मेरे से ताकतवर है और मैं उससे कमज़ोर हूँ। ये दिव्य दृष्टि एक हिरन के पास हुई है। अगर उसमें ये हीन भावना ना हो तो वो इस धरती पर सर्वाइवल ही उसका मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शेर का सामना करेगा। अगर शेर का सामना करेगा तो शेर उसको ख़त्म कर ही देगा। ऑब्वियसली शेर उससे ताकतवर है ही। तो यही जो एक हीन भावना है, ये हम में, ह्यूमन बींग्स में भी है। और इसके ऊपर से कुछ इसमें सोसाइटी द्वारा ऐड कर दी गई है। जैसे हमारे में भी शरीर में जो है, सब में जो है समानताएं नहीं है। कोई, किसी का शरीर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाइट ज़्यादा है, कोई शॉर्ट है, कोई दिखने में ज़्यादा स्मार्ट है, और कोई, किसी का रंग जो है थोड़ा डार्क है। तो ये सब असमानताएं हमारे बीच में भी हैं, और इन्हीं के कारण हम जो है एक दूसरे को कंपैरिजन करके देखते हैं। तो उस कंपैरिजन से जो अपने बारे में हम अपना एक वैल्यूएशन करते हैं, उसमें हम अपने को दूसरों से कम आंकते हैं, कम मूल्य देते हैं, कम अंक देते हैं। तो ये दूसरों से अपने को जो कम आंकना है, ये एक हीन भावना है। यही एक हीन भावना। और ये हीन भावना जब मैं कह रहा हूँ कि 99% लोगों में है, तो वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी आदमी अपने को शरीर समझता है, बॉडी समझता है, माइंड समझता है, अंतःकरण समझे, ईगो समझे, कुछ भी समझे, अपने आइडेंटिफिकेशन जब बॉडी से करता, तो ये हीन भावना होना बड़ा नेचुरल है। क्योंकि बॉडी के लेवल पे हीन भावना रहेगी ही रहेगी। बॉडी के लेवल पे आप सब कुछ नहीं हो सकते, बॉडी की लिमिटेशन है। आपसे ज़्यादा कोई भी हो सकता है, आपसे सुंदर कोई भी हो सकता है, आपसे ताकतवर कोई भी हो सकता है, वो रहेगा ही रहेगा हमेशा। तो दुनिया में जितना भी दिखावा है ना, वो इसी हीन भावना से ही है। क्योंकि ये हीन भावना आदमी को अभाव में रखती है, उसको कभी ऐसा लगने ही नहीं देती कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमेशा सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ चीज़ की कमी लगती रहेगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यूएस के प्रेसिडेंट को ले लो, 2 बार वो प्रेसिडेंट बन भी गए, लेकिन उसके बाद भी एक कमी ये है कि मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला जो है। ऐसे ही जितने भी रिचेस्ट पर्सन देख लो, दुनिया की सारी, आधी से ज़्यादा दौलत भी उन्हीं के पास है,
और तब भी उनको लगता है कि सब कुछ उन्हीं के पास होना चाहिए था। अगर पृथ्वी की दौलत भी उन्हें दे दोगे तो फिर दूसरे ग्रह की भी उन्हीं को चाहिए। यानी कि ना हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो एक कमी बाहर किसी चीज़ में नहीं है, शरीर में, उनके शरीर में कमी नहीं है, किसी चीज़ में कमी नहीं है, सब चीज़ों की भरमार है, लेकिन फिर भी कमी होती है, लगती है, ये हीन भावना के कारण, तुलना के कारण। जो ट्रम्प साहब तुलना करते हैं बराक ओबामा से, उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, इनको नहीं मिला। तो ऐसे ही आम जन भी है, क्योंकि ये बड़े आदमी और छोटे आदमी यहाँ कोई नहीं होता, आदमी आदमी होता है। आदमी अगर बड़ा है तब भी, छोटा है तब भी, उसके अंदर ये हीन भावना है ही। तो ये हीन भावना पैसे से नहीं निकल सकती, ताकत से भी नहीं निकल सकती, किसी भी प्रकार के वैभव से नहीं निकल सकती। ये सिर्फ निकल सकती है आत्मज्ञान से। और दूसरे तरीक़ों से हम इसको ट्रिम तो कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे एक पेड़ को ट्रिम करके जो है उसको खूबसूरत आकार दे सकते हैं, लेकिन रहेगी जरूर। और समय समय पर ये हीन भावना व्यक्त भी होती रहेगी। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप देखते हैं, जैसे ये बड़े लोग कितना भी छुपा लें, उनकी हीन भावना निकलती है। जितने सुपरस्टार हैं आप ये देख लीजिए, जितने सुपरस्टार हैं, हीरो हैं, वो क्या करते हैं, उनको हमेशा अमीरी से गरीबी का डर रहता है कि कल को काम ना मिला तो उनकी हालत क्या होगी। और उसी इमेजिनेशन के कारण आप देखना वो फटे हुए कपड़े भी पहनते हैं, जिन्हें वो फैशन बोलते हैं। वो फैशन नहीं है, वो वैसे कपड़े पहन के ये देखना चाहते हैं कि वे कैसे लगेंगे, लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं समझते, हो सकता है वो भी ना जाने, लेकिन साइकोलॉजिकली उनका ये हीन भावना ही उन कपड़ों के माध्यम से व्यक्त हो रही है। हम भी अपने को छोटा दिखाते ही रहते हैं हर समय, हमें भी पता नहीं चलता, हम भी छोटा दिखाते रहते हैं। उन सुपरस्टार के पीछे भाग के, कोई बड़ा आदमी है उसके साथ सेल्फी ले ली, बड़ा आदमी मतलब तुमसे ज़्यादा ताकत है, वैभव है, पद है, उसके साथ जो है सेल्फी खिंचवा ली। किसी को अपनी शादी में बुला लिया, ये दिखाने के लिए कि मेरा बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक़ है। तो वो ये दिखाने के लिए कि मेरा बड़े लोगों से ताल्लुक़ है, उसके लिए मेरा छोटा होना ज़रूरी है। मैं छोटा हूँ तभी तो मेरा बड़े लोगों से ताल्लुक़ है। तो इनडायरेक्टली आदमी खुद को भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी छोटा दिखाता रहता है, जाने अनजाने में। तो जब आप अपने को शरीर मानते हैं तो आप हीन भावना से भरे ही रहेंगे, हीन भावना आपके अंदर रहेगी। और वो रहना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके जीवित रहने के लिए हीन भावना एक बहुत अहम किरदार निभाती है। जैसा मैंने अभी पीछे उदाहरण से समझाया कि जानवर के भी ज़िंदा रहने के लिए ह्हीन भावना ज़रूरी है। अगर वो इसको नहीं समझेगा तो वो अपने से ताकतवर का सामना करेगा और वो उसको नष्ट कर देगा जो। और ह्यूमन बीइंग्स में इसी हीन भावना का कारण पॉलिटिक्स का जन्म हुआ, मैनिपुलेशन का जन्म हुआ, सोसाइटी का गठन हुआ। ये सोसाइटी हीन भावना की देन है। हीन भावना की कैसे देन है कि जितने कमज़ोर लोग थे, क्योंकि ताकतवर आदमी को समाज नहीं चाहिए। ताकतवर आदमी, जो ताकतवर का मीन्स मैं कह रहा हूँ कि जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। आजकल ताकत का कई मायनों में अर्थ बदल गया है, क्योंकि एक सोसाइटी, समाज, एक नेशन बन गया है। तो उसमें क्या है कि आपको फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और उसके साथ पावर भी चाहिए। पावर यानी पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिला के आजकल ताकत समझी जाती है। पहले जो ताकत होती थी वो खाली फिजिकल स्ट्रेंथ को ही ताकत कहते थे। तो ये जो पहले ह्यूमन बीइंग्स में सोसाइटी का, नेशंस का जो गठन हुआ है, ये हीन भावना के कारण हुआ। क्योंकि जितने भी लोग कमज़ोर थे उनका एक समूह बन गया, क्योंकि वो ताकतवर आदमी से नहीं लड़ पा रहे थे, उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। और ताकतवर जो आदमी था वो शोषण करता था, क्योंकि वो बदले में कुछ नहीं देता था और उनकी चीज़ें छीन लेता था। और यहीं से हमारे जीवन में एक अच्छे बुरे का जन्म हुआ। बुरा का अर्थ क्या है कि जो हमें बदले में कुछ नहीं दे रहा है और ज़बरदस्ती हमसे हमारी चीज़ें छीन ले रहा है ताकत के दम पर, वही बुरा होता है। बाकी तो सब लेन देन है, हम भी किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं। तो ये जो कमज़ोर लोग थे, इनका एक ग्रुप जो है फॉर्म होना शुरू हो गया। उन्होंने आपस में कुछ शर्तें रखी कि हम सभी अगर एक साथ यूनाइटी में रहेंगे तो जो वो बुरा आदमी है हमारी सोसाइटी में, जिसको हम बुरा कह रहे हैं, उस बुरे का हम सामना कर पाएंगे। अकेले अकेले हम सब जो है मतलब
शोषण ही हमारा होगा और कुछ नहीं होगा। वो अकेले अकेले हमें सबको तोड़ लेगा या हमें सबको नष्ट भी कर सकता है। डर के साए में हमें रहना पड़ेगा। तो ऐसे क्या है, इंसान के अंदर बुद्धि का जन्म हुआ, विचारों का। तो लोग इकट्ठा हुए, वहाँ नीतियाँ बनी, उनके स्ट्रेटजी वहाँ से सब बनना शुरू हुई, सोसाइटी फॉर्म होना शुरू हुई, नेशन बनना शुरू हुए। ये सब हीन भावना की ही देन है। जो आप ये गांव, शहर, राष्ट्र और ये ब्रह्मास्त्र और जितने एटम, न्यूक्लियर, ये सब हीन भावना से ही निकले हैं। हीन भावना के बिना ये चीज़ें हो ही नहीं सकती थी। तो जो लोग हीन भावना को गलत समझते हैं, इसको नेगेटिव समझते हैं, तो नेगेटिव नहीं है, ये एक मोटिवेशनल एनर्जी है आपके अंदर। बस बात यह है कि आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं, और अपनी चाहतों के कारण, कि आपकी जो चाहते हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, उनके कारण, और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसका जो आप देखते कि यार मैं तो ये चीज़ें अचीव ही नहीं कर पाऊँगा, तो खुद को पहले ही आप डिग्रेड करके रखते हैं और टारगेट को हमेशा अपने से ऊपर अपग्रेड करके रखते हैं। तो आपके बीच में एक इम्बैलेंस होता है, असंतुलन। उसके कारण आप अपने को कम छोटा आंकते हैं या अपनी एनर्जी को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। इस दुनिया का कोई भी चैलेंज आपसे बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में कम हैं तो किसी चीज़ में आप ज़्यादा भी हैं। जिस चीज़ में आप ज़्यादा हैं उस चीज़ पर कभी आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिस चीज़ जो आप में कमी है वो आपको हमेशा अखरती रहती है। तो इससे लोग हीन भावना से भर जाते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर बैठती चली जाती है और उनको भी बैठा देती है अपने साथ में। तो ये लोग ये सोचने लगते हैं कि अब तो उनका जीवन बेकार है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वो डिप्रेशन आगे तनाव बढ़ता एंजाइटी का रूप और पता नहीं कितनी साइकोलॉजिकल डिसीज़ में अपने को कन्वर्ट करता रहता। तो उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया। बचपन में अगर आपको सोसाइटी के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया है, गरीबी, भूख आपने देखी है, तो आपके दिल में वो डर है, क्योंकि आपने जब गरीबी देखी तो अमीरी भी देखी है। जब आपके हाथ में रोटी नहीं है तो किसी की प्लेट में 56 भोग भी आपने देखे। जब आप पर कपड़े पहनने को नहीं है तो कोई दूसरा बहुत अच्छे कपड़ों में भी देखा। तो ये जो हीन भावना ऐसे देखने से आती सोसाइटी में, ये हीन भावना दो तरह के व्यक्तियों को जन्म देती है। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन को क्रिएट करती है। दो व्यक्ति, यहाँ से व्यक्ति अच्छा मार्ग भी चुन सकता है और यहाँ से व्यक्ति बुरा मार्ग भी चुन सकता है। तो अच्छे मार्ग में जो व्यक्ति आए हैं उनमें आप अगर नाम लें तो देखो, एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, 4 साल की उम्र तक जो है बोलना भी शुरू नहीं किया, और स्कूल में भी उनको सब मंदबुद्धि कहते थे। शिक्षक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये बच्चा जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, बहुत ही मंदबुद्धि बच्चा है। लेकिन उसने आइंस्टीन ने अपनी इसी कमजोरी को हथियार बनाया। क्यों? क्योंकि उनका एक गहरा शांत स्वभाव था, जो विचारों का निरीक्षण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक एक चीज़ को जब ऑब्जर्व किया तो यही उनका धीमा स्लो माइंड वहाँ पे काम आया। क्योंकि विचारों को समझने के लिए आपको बहुत गहराई में शांत होना ज़रूरी होता है। और देखो, इसी धीमेपन से उन्होंने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सिद्धांत दिया है, जिस पे पूरा फिजिक्स बेस्ड है, उसी में आगे थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है, लेकिन सिद्धांत वही है कि मैटर ही एनर्जी है और एनर्जी ही मैटर है, और है भी ऐसा ही। तो ये सब चीज़ें अपने गहरे अध्ययन से आती हैं। तो आज भी उनका नाम आप पढ़ते हैं, कितने साल तो उन्हें गुजरे हुए भी हो चुके हैं, लेकिन किताबों में आज भी वो जिंदा है, हमारे दिलों में भी जिंदा। ऐसे ही APJ अब्दुल कलाम हैं, महात्मा गांधी हैं, और जितने आध्यात्मिक पुरुष हैं, क्योंकि अध्यात्म का जन्म भी हीन भावना से ही होता है। जिनमें कालिदास थे। कालिदास को काम वासना इतनी चढ़ी कि वो तूफान में नदी को पार करके अपनी ससुराल पहुंच गए, जहाँ उनकी पत्नी मायके गई हुई थी, और सांप को रस्सी समझ के दीवार कूद के भी फांद गए। तो उनकी पत्नी ने जब उन्हें कहा कि अगर इतनी शिद्दत से तुमने परमात्मा को चाहा होता तो वो भी मिल गया होता, तो उनका वहीं से जागरण हो गया। ये हीन भावना से ही उनका जागरण हो गया। तो ये हीन भावना आत्म जागरण में भी बदल सकती है, आत्मज्ञान में भी बदल सकती है। लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये हिटलर और कंस जैसे लोगों को भी जन्म देती है।
हिटलर ने क्या किया? हिटलर भी एक हीन भावना से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसका गरीबी भूख में जीवन निकला। उनके पिताजी बहुत सख्त थे, माता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया, तो कोई इमोशनल उनको जो है माँ का जो एक प्रेम होता वो भी नहीं मिला, और पिता सख्त थे ही, तो पिटाई के कारण से बचपन में उनका मन हीन भावना से भर गया। तो वो हीन भावना को, वही हीन भावना आगे चल के जो है उनकी हिंसा में बदल गई। ड्रामा स्कूल से उनको रिजेक्ट किया गया, वहाँ से उनको लगा कि तू बेकार ही आदमी है और ये दुनिया भी बेकार है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में सब कुछ बुरा ही देखा शुरू से, कुछ अच्छा देखने को मिला ही नहीं। तो इसी से दुनिया से उनको नफरत हो गई। अब उन्होंने ताकत को अपना हथियार बनाया, और उसका परिणाम आप जानते ही हैं। अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए हिटलर ने जो है 5 से 7 करोड़ लोगों का जो है मृत्यु के हवाले कर दिया। 5 से 7 करोड़ लोग जो है अनुमानित जो है दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए। तो ऐसे लोग जो है दूसरे विश्व युद्ध का कारण बने। हमारे पीछे अगर महाकाव्यों में देखें तो कंस हुए, रावण हुए, वो सब इसी हीन भावना से ग्रसित थे। तो हीन भावना दोनों तरफ जा सकती है, आपको आत्म जागरण तक भी ले जा सकती है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान भी बना सकती है, और दुनिया का सबसे घटिया इंसान भी बना सकती है। तय आपने करना। अगर आपने हीन भावना को समझ लिया, पहचान लिया, तो यही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको सुपीरियरिटी में ले जाएगा, आत्म जागरण तक ले जाएगा, आपको जीव से ब्रह्म भी बना देगा, क्योंकि यही एक इस जीवन का आधार है, मूल आधार है। या यूँ कहें कि हीन भावना ही आप हैं। कुल मिला के हर व्यक्ति एक हीन भावना ही है जो देह भाव से जुड़ा हुआ। हीन भावना उसकी मैं है, ये जो उसकी मैं है और हीन भावना दो चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। तो इसी को जानना है, इसी को पहचानना है, और यहीं से अपने आप को ऊपर उठाकर जीव से ब्रह्म की यात्रा में अपने को लेकर जाना है। तो मुझे सुनने के लिए दोस्तों, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।